नमस्कार, विद इंडियंस में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में हाहाकार सा मचा हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो शेयर मार्केट है वो लगातार गिरते जा रही है। और इस शेयर मार्केट को गिरने की वजह से जो आम निवेशक है, जो इंडिया के ज़्यादातर जो निवेशक जो शेयर मार्केट में अपना गाढ़ी कमाई को निवेश करते हैं, वो इस उम्मीद में थे कि कभी शेयर आगे बढ़ेगा तो मुझे कमाई होगी। लेकिन जिस तरह से शेयर नीचे गिर रही है, उस तरह से पूरी देश में हाहाकार सा मची हुई है और देश के आम लोग बहुत परेशान दिख रहे हैं। लेकिन इस परेशानी को समझने वाले इस देश के जो प्रधानमंत्री है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि जो आम लोग के जो पूंजी है वो जिस तरह से डूब रही है, उस पर चिंता करने के बजाय प्रधानमंत्री इस समय गुजरात के गिर के जंगलों में शावकों के साथ खेल रहे हैं, शेर के बच्चों के साथ खेल रहे हैं, शेरों के फोटो खींच रहे हैं, तरह तरह के कैमरे लगाए जा रहे हैं। बहुत महंगे महंगे कैमरे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूर से जाकर के शेर के बच्चों का फोटो खींच रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री जिस पद पर बैठे हुए हैं, उस पद की गरिमा को पूरी तरह से वो खत्म करने पर तुले हुए हैं। जिस देश में हाहाकार सी मची हुई है शेयर मार्केट के गिरने के वजह से, उस देश के प्रधानमंत्री कैसे गिर के जंगलों में जाकर के फोटोग्राफी कर सकता है, शेरों के बच्चों के देख सकता है, वहां पर से जंगलों में सैर कर सकता है। ये किस तरह से का संवेदनहीनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर है। अभी भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं बड़े, और सारे बड़े नेताओं के ट्विटर हैंडल से आप देख रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी के बड़े महंगे कैमरे के साथ शेरों के फोटो खींचते हुए जो वीडियो है वो ट्विटर हैंडल पर अपलोड हो रहे हैं। इससे इस देश के जो मशीनरी है, इस देश के जो नेता हैं, जो इस देश के सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनके संवेदनहीनता का पता चलता है। पिछले 5 महीनों में करीब 95 लाख करोड़ की पूंजी भारतीयों का शेयर बाजार में डूब चुका है, जिसकी वजह से हर जो आम आदमी है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खत्म हो गई है। खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, कमा रहा है तो उसके पास पूरी भत्ता नहीं आ रही है। कमाने के बाद जो उससे उसका इनकम होता है वो खाने पीने में ही खत्म हो जा रहा है। उसके पास पैसे नहीं बच रहे हैं, इसलिए वो किसी चीज़ पर खर्च नहीं कर पा रहा है। लगातार वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या फिर कोई और सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या फिर इस देश का कोई भी सेक्टर हो, आप देख लेंगे तो उसमें लगातार खरीदने वाले लोग नहीं हैं, उसमें लगातार गिरावट आ रही है। उसके जो शेयर बाजार है, वो शेयर मार्केट है, वो लगातार उस कंपनियों के नीचे गिर रहे हैं। वजह सिर्फ एक ही है कि लोगों के पास पैसे बच नहीं रहे हैं और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगातार अपने मस्ती में घूम रहे हैं, गिर के जंगलों में घूम रहे हैं, वहाँ के शेरों के फोटो ले रहे हैं और फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड हो रहे हैं, जैसे भारत का विश्व गुरु बन गया हो और भारत का विश्व गुरु प्रधानमंत्री अब मौज मस्ती में रह रहा है। उसे इस देश के जनता से कोई मतलब नहीं है, चाहे देश की जनता जितने भी भूखी प्यासी रहे। शेयर मार्केट में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जो नरेंद्र मोदी के सबसे प्यारी हैं माधवी बुच, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं। एक कोर्ट ने उन पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। उनके ऊपर घपले, घोटाले और कॉरपोरेट घरानों से उनके संबंधों के वजह से उन पर आरोप लगे हैं कि उन कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया है। इससे पहले भी हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आए थे जिस पर माधवी बुच के ऊपर कई सारे आरोप लगाए गए थे। उस पर माधवी बुच ने कड़ा प्रहार करते हुए कहा था कि ये सारे आरोप निराधार हैं। लेकिन अब कोर्ट ने ये कह दिया है कि प्रथम दृष्टया माधवी बुच गड़बड़ करती हुई नजर आ रही हैं, इसलिए इन पर FIR दर्ज किया जाए। हालांकि इसको बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम लगी हुई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता FIR को रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दर्ज कर चुके हैं और हो सकता है कि ये FIR
दर्ज ना भी हो, क्योंकि आगे जो सरकार का जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है वो आगे अपील कर रहे हैं हाई कोर्ट में। उसके बाद अगर उससे भी बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, क्योंकि सरकार पूरी तरह से माधवी बुद्ध के साथ खड़ी है। और खड़ी भी क्यों नहीं हो, क्योंकि माधवी बुद्ध का सीधा सीधा जो संबंध है वो अडानी से है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी और माधवी बुद्ध के रिश्तों के बारे में बताया गया था, उनके संबंधों के बारे में बताया गया था, कैसे अडानी के कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए माधवी बुद्ध काम कर रही है, उसके बारे में भी बताया गया था। और अडानी जो है वो नरेंद्र मोदी के सबसे चहेते मित्र हैं। सबसे मजबूत जो उद्योगपति अडानी है वो नरेंद्र मोदी के गुजरात के सीएम रहते टाइम से बहुत करीबी दोस्त है। और अपने दोस्त के जो हेल्प करने वाली माधवी बुद्ध है, उसको वो अगर कोई परेशानी में फंस रही है तो सरकार कैसे उसको अकेला छोड़ सकती है। आपको याद होगा जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था तो माधवी बुद्ध को सफाई देने से ज़्यादा सफाई इस देश के जो सत्ताधारी पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो सफाई दे रहे थे। माधवी बुद्ध को बचाने के लिए पूरी तरह से तुले हुए थे। इससे साफ पता चलता है कि माधवी बुद्ध और अडानी के बीच जो संबंध है, उस संबंध को बचाने के लिए सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से खड़ी है। आपको बता दें कि अदालत ने 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, जिसमें सेबी की पूर्व चीफ माधवी बुद्ध हैं, सेबी की होल टाइम मेंबर अश्विनी भाटिया हैं, सेबी के होल टाइम मेंबर आनंद नारायण हैं, सेबी के होल टाइम मेंबर कमलेश चंद्र हैं, बीएस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ सुंदर रमन राममूर्ति हैं। इन्हें 30 दिनों के अंदर रिपोर्ट अदालत में पेश करने की आदेश दिया गया है। लेकिन अभी खबर आ रही है कि हाईकोर्ट ने इसे हाईकोर्ट से माधवी बुद्ध को राहत मिल गई है। और लगातार जिस तरह से शेयर बाजार गिरता जा रहा है, लेकिन शेयर बाजार पर चर्चा होने के बजाय मीडिया को और गोदी मीडिया को दूसरे कामों पर लगा दिया गया है। वो एक अबू आसिम आजमी औरंगजेब पर बयान दे देते हैं, जिसके बाद लगातार मीडिया जो है वो अबू आसिम आजमी पर डिबेट कर रहा है। एक समा मोहम्मद है, कांग्रेस नेत्री, उन्होंने रोहित शर्मा पर कुछ कमेंट किया उसके सेहत को लेकर के। मीडिया उस पर लगी हुई है, लेकिन जो देश के असल मुद्दे हैं, जो जिसमें इस देश के लोगों की गाढ़ी कमाई डूबती जा रही है लगातार, उस पर इस देश की मीडिया कोई भी चर्चा नहीं कर रही है, सवाल नहीं पूछ रही है। आप देखिए इस वीडियो में जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं समा मोहम्मद, उसके पीछे किस तरह से आज तक की एंकर मौसमी सिंह दौड़ रही है। क्या इस तरह से दौड़ने की हिम्मत मौसमी सिंह के अंदर नरेंद्र मोदी के पीछे है? क्या अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, उनके अपने पद पर रहते हुए कई बड़ी रेल घटनाएं हुई, क्या मौसमी सिंह आज तक के कैमरा को लेकर के क्या अश्विनी वैष्णव से सवाल पूछ सकते हैं जिस तरह से वो सवाल समा मोहम्मद से पूछ रहे हैं? दरअसल मीडिया पूरी तरह से अपने एक एजेंडे पर काम कर रही है और सरकार के इशारे पर काम कर रही है, ताकि शेयर मार्केट में जिस तरह से लोगों के पैसे डूब रहे हैं उससे पूरी तरह से ध्यान भटकाया जाए। आप इस वीडियो के देखिए, इस वीडियो में किस तरह से समा मोहम्मद का पीछा कर रही है मौसमी सिंह। क्या ये पत्रकारिता है? क्या इस तरह से पत्रकारिता की जाती है? और अगर इस तरह से पत्रकारिता की जाती है तो इस देश के जितने भी मंत्री हैं, उन मंत्रियों के पीछे आज तक के एंकर इस तरह से दौड़ती हुई नजर क्यों नहीं आती है? समा जी, नहीं, आई एम नॉट गिविंग एनी स्टेटमेंट। व्हाट इज इट? नहीं, देखिए आप जिस तरह से जो बात सामने आई है उसमें ऐसा लग रहा है कि आप रोहित शर्मा पे जिस तरह से आपने डेरोगेटरी उनके मोटापे का मजाक उड़ा रही हो और एक अभद्र टिप्पणी, मैं बस पूछ रही हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा क्या है कि ये पहले तो मेरा ये व्यक्तिगत बयान है, आप ये रखो, ये मेरी पार्टी का बयान नहीं है। और दूसरी बात है, सेहत के बारे में बोला है, मैं फिट हूँ, तो मैंने देखा एक स्पोर्ट्समैन फिट नहीं है उसके ऊपर बोला है। इतनी बड़ी बात आप लोग ने किया, क्यों मुझे समझ में नहीं आता। और मोदी जी भी अभी फिट इंडिया कर रहे हो ना? नहीं, वीएचपी कह रही है कि पाकिस्तान को हराया इंडिया ने, इसलिए शमा मोहम्मद इस तरह की बात कर रही है। आपको पता है, आप मुझे कितने सालों से जानते हो, मैं नेशनलिस्ट हूँ, मैं लिखा हुआ मेरे इसमें
और ये क्या है, मुसलमान होता है तो पाकिस्तान। प्लीज, थैंक यू, आई एम नॉट टॉकिंग टू द मीडिया। शमा जी, मैं आपको मेरा आखिरी सवाल है, क्या आपने जो बोला उसके लिए आप माफी मांगती हैं? डू यू अपोलोजाइज फॉर इट? आपने ट्वीट डिलीट किया पर आपने अपोलॉजी इशू नहीं की है। शमा जी, मेरा सवाल मैं आपसे है, आप एक प्रवक्ता है ना, मैं इसलिए मैं आपसे नहीं, अपोलॉजी किसके लिए? मैं सेहत के बारे में बात किया है और कुछ नहीं है ना। तो आप अभी भी अपने बयान पे स्टिक करती हैं कि उनको जो है वजन कम करना चाहिए और वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है? क्या वो वर्ल्ड क्लास कैप्टन नहीं है? मैंने बोला है कि वो अच्छा कैप्टन है, वो उसमें मैं उसके बारे में नहीं बोला है। वो मैं आदर और सम्मान करती हूँ, मैं उनकी फिटनेस के बारे में बोला है। यार मैं फिट हूँ, एक स्पोर्ट्स पर्सन फिट होना चाहिए, है ना, उसके ऊपर मेरी टिप्पणी था। और बात राहुल गांधी पर आ गई कि राहुल गांधी 90 मैचेस हार चुके हैं, उस पे शमा मोहम्मद का कुछ कहना नहीं। बात राहुल गांधी पे शमा जी आ गई। सॉरी, आई कैन नॉट, प्लीज। तो आप अपोलॉजी नहीं